दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेबीएस स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिखाने वाले हैं क्रांति कोण क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम डायग्राम से समझेंगे कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए और समझिए कैसे क्रांति को निकाला जाता है। तो पहले हम आपको डायग्राम से समझा रहे हैं, उसके बाद डिफिनेशन लिखा देंगे। डायग्राम ये अपवर्तन के नियम पर ही बनता है और इसका कोण अगर निकालने के लिए सघन से विरल माध्यम में प्रकाश गमन कराया जाता है। तो ये हो गया एक क्या है कांच हो गया। और याद इसमें रखिए सघन से विरल में हमको प्रकाश से जाना था। सघन यहाँ पे जो सघन सघन माध्यम ये हो गया विरल माध्यम। विरल माध्यम विरल का मतलब होता है, इसका डिफिनेशन होता है वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की वेग अधिक होगा उसको विरल माध्यम कहते हैं। जैसे मैं आप लीजिए हवा में कहते हैं प्रकाश का वेग अधिक होता है उसको सघन माध्यम। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग धीमी हो उसमें उसे क्या कहते हैं सघन माध्यम। इसको हवा ले लीजिए हवा लीजिए, पानी लीजिए, कांच लीजिए, कुछ भी। तो हम क्या है पानी ले रहे हैं, पानी हो गया। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सघन से सघन ये हो गया सघन और इसमें एक लंब खींचा जाता है। जब प्रकाश अपवर्तन कराया जाता है तो इसमें लंब खींचा जाता है। और हमको कहा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश ले जाना है तो यहाँ से क्या ले जाएंगे एक प्रकाश ले जाएंगे। अब आपको पता होगा कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर जाता है। अपवर्तन के बाद क्या था अभिलंब से दूर, तो इसको जाना चाहिए सीधा। क्या ये सीधा इसको जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं गया, कहाँ गया ये अभिलंब से दूर। और इस कोण को आई कोण कहते हैं और अपवर्तन के बाद ही बना कोण को आर कोण, इसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। हो गया ये अपवर्तन कोण हो गया। अब देखिए जब हम यहाँ से प्रकाश यहाँ तक और अपवर्तन के बाद इसमें घुमाया, जैसे जैसे हम ये आपतन कोण बढ़ाएंगे आई को यहाँ बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे क्या हो जाए ये अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाएंगे वैसे वैसे अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा। तो हम एक अनुमान से ऐसा, चलिए एक और समझा दे रहे हैं। यहाँ मान चलो हम थोड़ा बढ़ाए आपतन कोण, यहाँ से क्या ये आपतन कोण बढ़ाए यहाँ पर आई। अब इसका क्या होगा अपवर्तन कोण ये भी थोड़ा सा बढ़ेगा ना, इसमें यह भी क्या होगा इसमें बढ़ेगा। तो इसका क्या हो गया ये हो गया। इसका अपवर्तन कोण क्या होगा ये होगा। देखिए जैसे जैसे इधर बढ़ाएंगे वैसे वैसे, तो हम ऐसे एक अनुमान से विशेष एक आपतन कोण लेंगे जिसका अपवर्तन के बाद प्रकाश इस रेखा पर जाए। तो हम यहाँ पर अनुमान से क्या ले रहे हैं एक ले रहे हैं प्रकाश जिसका अपवर्तन के बाद क्या इस रेखा पर जाए, इस रेखा पर जाता है। ये देखिए पहले क्या है एक कांच है और हम ऐसे एक विशेष आपतन कोण लिए हैं जो अपवर्तन के बाद प्रकाश कहाँ जा रहा है सीधे जा रहा है और 90 डिग्री का कोण बना है। क्या ये 90 डिग्री का बनता है। इसके और इसके बीच का कोण कितना था 90 डिग्री। 90 डिग्री कितने अपवर्तन के बराबर होता है। क्या हमको यही लाना है। क्रांति कोण यही कहता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो सघन माध्यम में आप वह आपतन करो वह विशेष आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री बनता है। ये सब का अपवर्तन कोण क्या बन रहा था 90 डिग्री नहीं बन रहा था, ये 90 डिग्री नहीं बन रहा था। तो ये क्या होगा क्रांति कोण नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा लिए हैं तो क्या इसका अपवर्तन कोण कितना बना 90 डिग्री। तो मेरा यही 90 डिग्री वाला अपवर्तन का आपतन कोण ही ये अपवर्तन 90 डिग्री वाला हो गया। अब जो प्रकाश जो आपतन कोण से ये 90 डिग्री बनाया है उसी आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं, उसे आईसी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ रहा है। एक बार और समझा दे रहे हैं, यहाँ पर समझा दे। देखिए मान के लिए ये हो गया क्या कांच हो गया, ये लंब हो गया
आप देखिए ये एक दो हम बनाए हैं, अपवर्तन के बाद आपको समझाया है जैसे जैसे आयतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है। तो हम दो ही यहाँ पर किए तो उसका अपवर्तन कोण का इतना ही पड़ा था, ये 90 डिग्री नहीं बना रहा था। लेकिन हमको पता है किसी भी रेखा पर अगर लंब डालते हैं तो उसके और उसके बीच के इसके और इसके बीच के कोण कितना होता है 90 डिग्री। तो हम क्या करें ऐसा आपतन कोण ले जिसका प्रकाश इसी रेखा पर जाए, जिसे यह 90 डिग्री बनाए। 90 डिग्री अपवर्तन कोण हो जाए तो हो जाएगा, तो जो प्रकाश अब जो अपवर्तन कोण 90 डिग्री बनाया है आपतन कोण, उसी आपतन कोण को क्या कहेंगे क्रांति कोण, इसे आईसी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में ये हो गया, हम एक यहाँ से क्या करें एक प्रकाश लेके जा रहे हैं, हो गया ये शॉर्ट में समझा रहे हैं, ये प्रकाश यहाँ से लेके जा रहे हैं और ये अपवर्तन के बाद क्या 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर इस 90 डिग्री का कोण बनाते क्या यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री का क्या कोण बना रहा है, अपवर्तन बराबर 90, अपवर्तन को आर से सूचित किया जाता है और 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो जो आपतन वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा उस आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं, उसे आईसी द्वारा सूचित करें। तो यही क्या हो गया मेरा, यही क्या हो गया क्रांति कोण, इसे आईसी द्वारा सूचित किया जाता है। इतना समझ में आ गया। अब आइए क्या करें डिफिनेशन लिख रहे हैं, डिफिनेशन समझिए किसे। जब प्रकाश क्या जब प्रकाश सघन माध्यम क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या तो सघन माध्यम में तो सघन माध्यम में वह आपतन का कोण, वह विशेष आपतन का कोण, देखिए दो तीन है तो वह नहीं, वैसा आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। तो इसका ना यह आपतन कोण का ना अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, तो यही लेना चाहिए क्या इसका अपवर्तन कोण। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो उस आपतन कोण को ही उस आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहा जाता है। क्या क्रांति कोण कहा जाता है और इसे आईसी द्वारा सूचित किया जाता है, आईसी द्वारा सूचित किया, आईसी से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। इतना समझ में आ गया। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, आईसी द्वारा सूचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है आईसी बराबर साइन इनवर्स μ2/μ1, ये इसका सूत्र होता है। ये सूत्र याद कर लीजिएगा, ये इसी पर क्वेश्चन आंसर बनता है।